हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रैंकर्स ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और एक आवश्यक सूचना है कि जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा कर के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। तो आज हम लोग फाइनली क्या लाने वाले हैं, तो बच्चों का था क्या कि सर साइंस ठीक चल रहा है, सोशल साइंस हिंदी चल रहा है, मैथ का नहीं मिल रहा है हम लोग का कंटेंट। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं मैथ का वो सवाल जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो पिछले 10 वर्षों या 11 वर्षों में पूछा गया सवाल है, वो सभी सवाल है और सभी सवालों का एक एक करके हम लोग हल करेंगे। तो हम लोग देर ना करते हुए चलते हैं आप लोग सीधे अपनी सवाल की ओर। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से। कहाँ से? त्रिकोणमिति से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में जितना भी सारा सवाल पूछा गया है सबको हम लोग एक एक करके सारा को सोल्यूशन करेंगे। जिसमें पहला सवाल है, एक नंबर जो सवाल है कह रहा है क्या कि tan a बराबर 3/4, तो sin a इंटू cos a का मान ज्ञात करें। अब देखें कि पूछा गया कब, तो 2014 और 2018 में पूछा गया सवाल है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। पहले दे के रखा है, क्या दे दिया है, तो दे दिया है tan a बराबर 3/4। tan a बराबर 3/4। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है। क्या होता है? लंब बट्टा आधार। चलो यहाँ से लंब और आधार का मान हमको मालूम है, हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ से कर्ण निकालते हैं। कर्ण को हम लोग देखो, लंब को P से लिख देंगे, आधार को B और कर्ण को हम लोग H से लिखते हैं। चलो यहाँ से हम लोग कर्ण बराबर सूत्र लगाएंगे एगो। कौन से सूत्र? तो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब लंब के मान कितना दे के रखा है? लंब के मान है 3 के स्क्वायर करते हैं। उसके बाद आधार कितना है? 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 और 9 कितना हो जाएगा? 16 और 9 25 और 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। अब हम लोग का यहाँ से कर्ण निकल चुका है। अब क्या कह रहा था कि साइन a इंटू कॉस a। चलो हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निकालना है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन a इंटू कॉस a का मान बताना है। तो फाइनली हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है P बटा H लंब बटा कर्ण इंटू कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। चलिए लंब का मान कितना है, तो लंब का मान दे के रखा है 3 और कर्ण का मान कितना आया है? 5। आधार कितना दे के रखा है, तो आधार है 4 और उसके बाद कर्ण, कर्ण कितना है? 5 है। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। चलो तो 3 चौके 12 और 5 पचे 25। ये हमारा राइट आंसर आ चुका है। एक नंबर सवाल को देखें जिसमें क्या था कि लंब और आधार का मान दिया, हम लोग कर्ण निकाल लिए और पूछा है कि साइन a इंटू कॉस a का मान ज्ञात करें। तो साइन a इंटू कॉस a का मान निकल करके आया है 12/25। चलिए दूसरी सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरी सवाल क्या है, कह रहा है दूसरा नंबर कह रहा है कि साइन a बराबर 5/7, तो tan a का मान ज्ञात करें। चलिए tan के मान दे के रखा है, साइन a बराबर
चलो हम लोग सॉल्व करते हैं कि साइन ए बराबर 5/7 है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब के मान 5, कर्ण का मान कितना है 7। चलो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं b बराबर, आधार बराबर होता है √h² माइनस p का स्क्वायर। h का मान कितना दे के रखा, तो h का मान है 7 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं 49 माइनस p के मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। चलिए 49 में से अगर 25 जाएगा कितना बचेगा, ई बचेगा 24। कितना निकाल करके आ गया है 24। अगर यहाँ से वर्गमूल निकालना चाहते हो तो वर्गमूल निकाल करके आ जाएगा। चलिए निकाल ही लेते हैं इसका वर्गमूल। 6 गुने 4 करते हैं, चूँकि 6 चक 24, वर्गमूल निकल करके आ जाएगा 2√6। अब b का मान कितना आ गया है 2√6। चलो अब कह रहा है कि इसका मान निकालने के लिए tan a के, चलो लिखते हैं tan a बराबर क्या होगा। तो हम लोग सभी जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। चलिए लंब के मान कितना दे के रखा है, लंब के मान p के मान कितना है 5 और बटा में पूछ रहा है आधार, आधार कितना है 2√6 या फिर डायरेक्ट बटा में 24 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो tan a का मान कितना आ गया है, tan a का मान 5/2√6, ये आंसर आ गया है। ए मेरा आंसर है। चलिए ए मेरा फाइनली क्या आ चुका है आंसर। चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3 हम लोग देखते हैं क्या है। तीसरे नंबर में कह रहा है कि cos थीटा बराबर 12/13 हो तो tan थीटा का मान निकाले। ये सवाल पूछा गया है 2017 सी मतलब कपालमेंटल में। चलिए इसका भी हम लोग देख लेते हैं। सॉल्व मतलब हम लोग हल करते हैं। दिया हुआ क्या चीज़ है कि cos थीटा बराबर 12/13। हम लोग जानते हैं क्या कि cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो हम लोग को चाहिए क्या लंब। हम लोग निकाल लेते हैं p बराबर √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। h का मान कितना दिया है 13, अगर 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 169। चलिए हम एक बार लिख के करते हैं क्योंकि लंबा है। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा, तो 13 का स्क्वायर होगा 169 और 12 के होगा 144। अगर हम 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अब हम लोग का p निकल गया, मतलब लंब के मान आ गया 5। सवाल क्या है कि tan थीटा बराबर ज्ञात करना है। tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार। p से होता है लंब और b से क्या होगा आधार। चलिए p का मान कितना है, तो p का मान निकल करके आया है 5 और आधार के मान कितना है, तो आधार है 12। ये हमारा राइट आंसर आ गया है। चलिए कोई दिक्कत है क्या। चलिए 3 नंबर हो गया। चलिए चौथे नंबर की ओर चलते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। कब पूछा गया ये सवाल है, तो पूछा गया है 2016 में, 2016 में। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं।
सवाल नंबर 4 दे के रखा है क्या, सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12। चलिए हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार क्या होगा, कर्ण बटे में आधार होता है। तो सेक एच का मान दिया हुआ है, बी का मान भी दिया हुआ है, जरूरत किसका है, पी का। चलिए हम लोग पी निकाल लेते हैं। मतलब लंब बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, एच का मान है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 के स्क्वायर कितना, 13 का हो जाएगा 169 और 12 के तो बराबर हैं 144। 169 में से 144 जाएगा, बचेगा कितना 25 और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। फाइनली हम लोग का निकल चुका है क्या, परपेंडिकुलर, मतलब लंब के मान आ गया कितना 5। सवाल क्या कर रहा था कि कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। कॉट थीटा बराबर, तो हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब, आधार और बटे में क्या होता है लंब। चलिए आधार का मान कितना दिया है, तो आधार कितना है, आधार है 12 और लंब कितना है, तो लंब निकल करके आया है 5। चलिए ये हमारा फाइनली आंसर है। सवाल नंबर 4 का आंसर कितना आ गया, कॉट थीटा का मान 12/5। चलते हैं हम लोग अब 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल क्या है, कह रहा है यदि कॉस ए बराबर 3/4 तो कॉट ए एवं टैन ए का मान ज्ञात करना है। दे के रखा है कॉस का मान और पूछ रहा है कॉट और टैन का मान। पूछा गया कब है, 2022 में पूछा गया है। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। दे के रखा क्या है कि कॉस ए बराबर कितना दिया है 3/4। हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। चलिए आधार के हम कह सकते हैं b और कर्ण को कहेंगे h। निकालना इसमें क्या है, तो निकालना इसमें हम लोग को रह गया p, और p बराबर फार्मूला होता है h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। h का मान कितना है, तो h दे के रखा है 4, अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट 16, और b दिया है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, और 9 में से 16 गया तो कितना बचा 7। अब p के मान कितना आ गया 7, मतलब लंब के मान आ गया है 7। निकालना क्या है, कॉट ए बराबर निकालना है। तो कॉट ए बराबर फार्मूला होता है क्या कि आधार बटे में लंब, आधार बटे में क्या होता है लंब। b कितना है, तो b देकर रखा है 3, और लंब कितना आया है √7। कॉट ए का मान आ गया क्या आया है 3/√7, ए आंसर है। दूसरा क्या पूछ रहा था कि टैन ए का मान क्या होगा, तो टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो लंब को लिख सकते हैं हम लोग क्या लंब, और इसको क्या लिख देंगे आधार। तो टैन ए बराबर p के मान कितना आया है, तो p का जो मान है आया है वो √7, और नीचे b का मान कितना है, तो b का मान 3 है। टैन ए का मान कितना निकल करके आ गया है
√7/3। कॉट ए का मान 3/√7 और tan ए का मान √7/3 आ गया। चलिए अब हम लोग 5वें नंबर क्लियर किए, चलते हैं अब छठे नंबर। छठा नंबर सवाल क्या कहता है? छठे नंबर में है कि यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और cos a का मान ज्ञात करें। चलिए हम लोग का दे के रखा है, क्या दिया है इसे देखो, दे के रखा है कि 15 cot a बराबर 8, मान किसका पूछ रहा है? sin a और cos a। सबसे पहले इसको हम लोग हल करते हैं। जब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे cot a बराबर 8, अब ये गुना में है, आ जाएगा कहाँ? भागा में। अब यहां से cot a मतलब cot थीटा बराबर हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? आधार बटा में लंब, आधार बटा लंब। चलिए इसको हम लोग आधार कहते हैं और इसको क्या कहेंगे? लंब। जरूरत इसमें बचा क्या? P निकालना है। P बराबर हम लोग फार्मूला लगाएंगे यहाँ से जो हम लोग का जरूरत है वो जरूरत किसका है? H का है। चूंकि आधार दिया हुआ है, लंब हमको चाहिए क्या? कर्ण चाहिए। कर्ण बराबर क्या होगा? P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। P का मान कितना है? तो P के मान दे के रखा 15, तो 15 के स्क्वायर प्लस B कितना दिया है? 8, 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 और 8 का स्क्वायर करेंगे 64। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो जोड़ने से कितना आएगा? 289। अब 289 का जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो इसका वर्गमूल आएगा 17। चलिए हम लोग का जो कर्ण निकालना था तो कर्ण निकाल करके कितना आ गया? 17 आ गया। पूछ रहा है किसका मान? sin a और पूछ रहा है cos a। चलिए हम लोग sin a बराबर निकाल लेते हैं। तो sin थीटा बराबर होता है P/h मतलब लंब बटा में कर्ण, लंब बटा कर्ण। चलिए P के मान कितना है? तो P के मान दिया है 15 और कर्ण H के मान दिया है कितना? 17। sin A का मान आ गया है 15/17। और दूसरी बात क्या कर रहा है कि cos A का मान ज्ञात करना है। तो cos A बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आधार का मान कितना है? तो आधार यहाँ दे के रखा कितना? 8 और कर्ण कितना है? तो कर्ण निकल करके आया है 17। ए हो गया cos A का मान, एक cos A का मान है। चलिए छठे नंबर सवाल क्लियर किए। पूछ रहा था क्या कि 15 cot A दिया था बराबर में 8, साइन और cos के पूछा तो साइन का मान आया 15/17 और cos का मान आया 8/17। चलिए हम लोग अगले सवाल देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या कर रहा है? कह रहा है कि यदि tan A बराबर 3/4 तो कोनों के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। पूछी गई सवाल कब है? 2011 में। चलिए जो दे के रखा है पहले इसको हम लोग हल करते हैं। चलिए हल करके देखो क्या आता है। दे के रखा है कि tan A बराबर 4/3, तो tan थीटा बराबर क्या जानते हैं? P/B, लंब बटा आधार। चलिए ऊपर वाला लंब है और नीचे क्या है? आधार है। चलिए हम लोग यहाँ से H निकाल लेते हैं।
h बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब कर्ण बराबर रूट अंडर p मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान कितना है, तो p बराबर 4, 4 के करेंगे तो 16 और 3 के करेंगे तो 9, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना होगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो 25 का वर्गमूल होता है 5। अब कर्ण का मान आ गया है 5। कह रहा है क्या कि tan a के तो मान दे के रखा है, लेकिन अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य मतलब जो बाकी बचा है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है जिसमें एगो के मान दे के रखा है, तो जो बचा है उसका हम लोग लिखते हैं। तो tan, अब हम लोग को जो बचा है उसका लिख लेते हैं कि sin a cos a, tan के तो दे के रखा है। चलिए इसके बाद cosec a sec a sin cos, चलिए एक बचा है cot a। इन सभी को मान क्या करना है, ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। लंब का मान कितना दिया है, तो p कहे तो 4 और बटा में 5। cos थीटा बराबर होता है b बटा h, आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया है, आधार दिया है 3 और कर्ण कितना है 5। इसके बाद है कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब होता है। चलिए कर्ण का मान कितना दिया है, तो कर्ण के मान है 5 और बटा में 4। अब है सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में आधार। कर्ण का मान कितना है 5 और आधार कितना दिया, तो आधार दिया हुआ है 3। अब एक लास्ट बचा है क्या कि cot a बराबर क्या होता है, का मतलब cot थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब। आधार के मान कितना दे के रखा है, आधार के मान है 3 और लंब कितना है, तो लंब दिया हुआ है 4। चलिए यही था। एक तो कह रहा है कि tan a का मान दिया है, जो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात बचा हुआ था sin a cos a cosec a sec a और cot a, इन पांचों का पूछ रहा था मान, तो बारी बारी से हम लोग निकाल दिए हैं। एक क्या आया है 4/5, 3/5, 5/4, 5/3 और एक आया है 3/4। चलिए हम लोग अब चलते हैं अगले सवाल 8 नंबर। 8वें नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि cos a बराबर 3/4, तो sin a और tan a का मान ज्ञात करें। तो जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग हल करेंगे कि cos a बराबर 3/4। तो हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर आधार और बटा में क्या होता है कर्ण। चलिए आधार के मान दिया है, कर्ण का मान दिया है, लंब के मान नहीं दिया है, तो निकाल लेते हैं लंब। मतलब p बराबर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। h का मान कितना है, तो h के मान दिया है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 और 3 का अगर करेंगे हम लोग स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7। चलिए लंब का मान कितना आ गया, लंब के मान आ गया है 7। अब क्या कर रहा है कि साइन a का मान ज्ञात करें। चलिए हम लोग साइन a का मान ज्ञात करते हैं। तो साइन a बराबर क्या होता है, साइन a बराबर लंब बटा
कर्ण। लंब और बटा में क्या होना चाहिए, कर्ण। लंब के मान कितना है, तो लंब निकल करके आया है √7, और बटा में कर्ण, कर्ण का मान कितना है 4। ए साइन ए का मान आ गया, ए साइन ए का एक आंसर आया। दूसरा क्या कर रहा है कि टैन ए का मान बताना है, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा में आधार, और इसे शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं P बट्टा B। तो ये लंब का मान कितना है, लंब कहे तो P कितना आया है √7, आधार कितना है, तो आधार का मान है 3। ये हमारा राइट आंसर है। दो गो पूछा था कि साइन ए और टैन ए, तो साइन ए का मान आया है √7/4 और टैन ए का मान आया है √7/3। चलिए 8 नंबर क्लियर। अब हम लोग 9वें सवाल देखते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि कॉट ए का मान दिया है 3/4, पूछ रहा है साइन ए और कॉस ए का मान। कब पूछा गया है, तो 2017। चलिए इसको भी हम लोग सोल्व करके देखते हैं। कॉट ए बराबर 3/4। अब पूछ रहा है क्या कि साइन ए बराबर साइन ए और कॉस ए का मान बताना है। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब, आधार बटा लंब, इसको हम लोग आधार कहेंगे और इसको क्या कह देंगे, लंब कहेंगे। चलिए जरूरत किसका है भाई, तो यहाँ H दिया हुआ नहीं है, H हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए H बराबर क्या होता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। P का मान कितना है, तब P के मान दे के रखा है 4। अगर हम लोग 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16, और 3 दिया हुआ है आधार, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। 16 9 कितना होगा, तो 16 और 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। अब कर्ण का मान 5 आ गया। पूछ रहा है किसका मान, साइन ए। चलिए हम लोग साइन ए का मान निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। चलिए लंब के मान कितना दिया है, तो लंब के मान दे के रखा है 4, और उसके बाद कर्ण, तो कर्ण निकाल करके कितना आया है 5। चलिए इसका मान आया है निकल करके 4/5। साइन ए का जो मान आया है 4/5, उसके बाद कॉस का निकालते हैं। कॉस ए बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या सूत्र पढ़े हम लोग, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आधार को B से और कर्ण को H से। चलिए आधार कितना दिया है, तो आधार दे के रखा है 3, कर्ण कितना है, कर्ण दे करके रखा कितना 5। कॉस ए का मान आ गया है 3/5। चलिए 9वें नंबर भी सवाल क्या हुआ, क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग चलते हैं 10वें नंबर सवाल। 10वें नंबर सवाल क्या कर रहा है, 10वें नंबर में कह रहा है कि 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। जबकि पूछा गया सवाल कब है, 2011 में है। जो भी इतना सवाल आ रहा है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो भी 2011 से लेकर 2024 तक पूछा गया है, सभी त्रिकोणमिति का जो सवाल होगा बारी बारी से हल करते रहेंगे हम लोग। 10वें नंबर क्या कह रहा है कि 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। दिया है 15 कॉट ए बराबर 8।
चलिए पहले हम लोग इसी को हल कर लेते हैं। तो cot A बराबर क्या होगा 8, गुना में है आ जाएगा कहाँ भागा में। अब पता चला क्या कि cot A का मान कितना है 8/15। cot थीटा बराबर क्या जानते हैं आधार बटा में लंब, आधार बटा लंब। चलिए इसको आधार कहेंगे और इसको क्या कह देंगे लंब। चलिए इसमें क्या चीज नहीं मालूम है हम लोग का, तो हम लोग का h मालूम नहीं है। चलो h ज्ञात करते हैं। मतलब कर्ण, कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब के मान कितना है 15, 15 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा 225 और आधार दिया है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 8 का स्क्वायर 64। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ करके आएगा 289 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 17। चलिए कर्ण के मान कितना आ गया 17। निकालना किसका मान है साइन ए और सेक ए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। चलिए साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होगा हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण। लंब के मान कितना है 15, कर्ण कितना आया 17। एक आंसर आया हम लोग का कितना 15/17। दूसरा कह रहा है सेक ए, सेक ए का मान पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब, सॉरी कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा में क्या होता है आधार। चलिए कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण के मान निकल करके आया है 17, आधार के मान कितना है 8। ए निकल करके आ गए फाइनली क्या आंसर। चलिए दो पूछा था, एक साइन ए का मान, साइन ए का मान कितना है 15/17 और सेक ए का मान कितना है 17/8। आज जो हम लोग पढ़ना था हम लोग का आज 10 ही सवाल, 10 सवाल हम लोग कंप्लीट कर लिए। अगर आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात और बताते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद इस कमेंट में ज़रूर बताना, देखने के बाद कमेंट में ज़रूर लिखना कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो अच्छा कहना, अगर खराब लगा है तो खराब कहना। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।